नमस्कार आप सभी को। मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। बेहद दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि कल 26 दिसंबर 2024 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार भारत आकर बस गया। उनका बचपन बेहद गरीबी से बीता, उसके बावजूद भी वो देश के प्रधानमंत्री बने। अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ये सफ़र उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पर तय किया है। बचपन से ही उनको पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। बचपन में केरोसिन ऑयल का लैंप जलाकर वो घंटों पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी कुछ कम हो गई थी। परंतु ये लगन हमेशा उनके मन में बनी रही और यही कारण है कि बड़े होकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, आरटीआई गवर्नर रहे, फिर केंद्रीय मंत्री बने और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उनका जीवन हम सबके लिए और ख़ास तौर पे विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन रहा है और हमेशा ही रहेगा। उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी उपलब्धियां बताऊंगी जिससे आपको भी लगेगा कि क्यों मनमोहन सिंह जी इतने खास रहे हैं। पहला कार्य जो उन्होंने किया वो था 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। 90 के दशक में पूरा विश्व ही पेट्रोल क्राइसिस से जूझ रहा था और भारत की तो आर्थिक व्यवस्था मानो चरमरा सी गई थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी और सरकार को ऐसा लगने लगा था कि अभी जैसे वित्तीय हालात हैं, अगर ऐसे ही रहे तो हमारा पूरा साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। उन्होंने फैसला लिया मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाने का और उन्हें पूरी पावर दी कि वो जो नियम में सुधार करना चाहें कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी समझ, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किए जिसकी वजह से भारत एक बार फिर से आर्थिक ऊर्जा का स्रोत बन कर के निकला और पूरे विश्व जो ये सपना देख रहा था कि भारत फिर से बिखर जाएगा, उनके मुंह पर, उनकी सोच पर एक जोरदार तमाचा लगाया। ये सब पॉसिबल हुआ मनमोहन सिंह जी के विवेक की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म जो उन्होंने किया वो था आरटीआई एक्ट 2005। 2005 में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने एक कानून पास करवाया जिसका अर्थ था राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसने हम जैसे आम नागरिकों को ये ताकत दी कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में अपने अधिकारों का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए, क्या इसका बजट रहा, सब चीज़। इसकी वजह से जिस लेवल का भ्रष्टाचार पहले होता था, अब उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनरेगा, 2006 में पारित हुआ। इसमें उन्होंने गांव के पास ही लोगों को रोज़गार की गारंटी दिलवाई। अगर एक निश्चित समय का रोज़गार उन्हें नहीं दिला पाते हैं तो उनको एक निश्चित राशि मानदेय के रूप में दी जाएगी और जो अफसर अपना काम सही से नहीं करेंगे, इस नियम के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चौथा सबसे बड़ा रिफॉर्म था सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में भारत जो कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता ही जा रहा था, उसे ऊर्जा की भी ज़रूरत थी और इतनी सारी ऊर्जा की पूर्ति तभी हो सकती थी जब देश के अंदर ही न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाएं। पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के कई नुकसान भी थे जिसके लिए पहले से ही तैयारी करना बेहद ज़रूरी था और जिसमें खर्चा भी बहुत आता। उस समय इनकी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि अगर आप ये बिल पारित करते हैं तो हम अपना समर्थन वापस लेंगे। इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह जी ने इस बिल को पारित कराया और अपनी सरकार भी बचाई। पांचवा सबसे बड़ा बिल था फूड सिक्योरिटी बिल 2013, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक अकाल या किसी त्रासदी की वजह से भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं मरेगा।
ये ऐसा बिल था जो पूरी दुनिया के लिए भी आंखें खोलने वाला था कि भारत जैसा विकासशील देश भी कैसे अपने लोगों के फूड को सिक्योर कर सकता है। तो देखा आपने, ये ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई सिर्फ़ और सिर्फ उनके विवेक और दृढ़ निश्चय की वजह से। तो मैं यकीन मानती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिलों में मनमोहन सिंह जी के कार्यों और उनके दृढ़ निश्चय और व्यक्तित्व के बारे में और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार।